हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी बहुपद जो 10th क्लास में हमने बहुपद शुरू किए थे उसका एनसीईआरटी किताब को प्रश्नवाली 2.3 का सभी प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। ओके, एकदम सिंपल सा सवाल है। आपको इस बहुपद में इसे से भाग करना है और भाग करने में जो भागफल और शेषफल आएगा उसे ज्ञात करना और लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करने पहले थोड़ा बता दें आपको विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो जो विभाजन एल्गोरिथम है ना, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि कभी आप ऐसे जाते होंगे आप लोग कि कोई भाज्य है, क्या करते हैं इसे किसी भाजक से भाग करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, भागफल मिलता है। तो यहाँ क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। ओके, और इन चारों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब हम क्या करते हैं, भाज्य को P ऑफ x मान लेते हैं, भाजक को क्या मान लेते हैं, G ऑफ x, और जो भागफल है क्वेश्चन टाइम से क्या लिखते हैं, Q ऑफ x, और प्लस शेषफल को लिखते हैं R इन रिमाइंडर R ऑफ x। तो यही है विभाजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है। जैसे वो क्या बोला गया है कि P ऑफ x में किसे भाग करना है, G ऑफ x से भाग करना है और आपको रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है विभाजन एल्गोरिथम। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 में क्या दिया है, तो P ऑफ x बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और फिर क्या दिया है, G ऑफ x बराबर दिया है x² माइनस 2। इसमें क्या पूछा गया, भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ओके, चलिए, तो इसमें बोला भी है कि P ऑफ x को G ऑफ x से भाग दीजिए, यानी हमको क्या करना है, x² माइनस 2 से इसमें भाग करना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में भाग करना है। सिंपल सी बात है। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए भाग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें जो x² है इसे हमको ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना ताकि पहला किसी तरफ कट जाए। ओके, तो x² में क्या करेंगे कि x से हो जाए, तो x² इंटू x। ओके, बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाते कि हम यहाँ पर क्या लें, तय कर देते हैं। बेस्ट उपाय क्या है, यहाँ पर x³ है तो यूरोप में x³ लिख लीजिए। किससे भाग करना है, x² तो x²। तो इसे सिंप्लीफाई करते हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से। तो x² इंटू x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x³ माइनस प्लस माइनस 2 इंटू x, 2x आएगा ना, तो चूंकि गुणा करने में 2x आया तो हम x वाले के सामने लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 2x। अब यहाँ पर माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचा, माइनस 3x², यहाँ प्लस 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 ही रहेगा, 5 2 7x, और यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3। अब बताइए x² में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये कट जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6 तो 6 आएगा। अब इसे माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये 7x से 7x, और यहाँ कितना आएगा, माइनस 6 3 9। ओके, तो जब हमने P ऑफ x में G ऑफ x से भाग दिया तो हमें भागफल कितना मिला, यानी देंगे भागफल। भागफल को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं लोग, Q ऑफ x। तो Q ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 3, और शेषफल को हम लिखते हैं R ऑफ x, और इसका वैल्यू कितना आया है, 7x माइनस 9। ओके, ये रहा आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में P ऑफ x कितना दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में P ऑफ x का वैल्यू दिया है x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, फिर G ऑफ x इसका मान दिया है x² प्लस 1 माइनस x। अब भाग वगैरह करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सजा लेंगे। कैसे सजा लेंगे, जैसे यहाँ x पावर 2 है, फिर x पावर 1 वाला, और फिर कांस्टेंट टर्म वाला। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस x प्लस 1। ये ऑलरेडी क्या था, सजा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। तो x² माइनस x प्लस 1 भागे x का पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। चलिए अब देखिए x² में क्या मल्टीप्लाई करता है कि x का पावर 4 आ जाए, तो x² में किसी गुणा करेंगे हम, x² से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x का पावर 4 माइनस प्लस माइनस
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना है एक्स क्यू, इसमें कोई एक्स क्यू है तब कहीं भी लिख सकते हैं। चलते कितना है तो माइनस एक्स क्यू। ओके 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है प्लस है तो माइनस। ओके ये कट जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से हिसाब करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू है, ताकि एक्स क्यू लिख लेते हैं तो यहाँ प्लस एक्स क्यू आ रहा है तो एक्स क्यू आ रहा है और ये माइनस 3x स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब बाकी सब नोट कर लेंगे, प्लस 4x है 4x और प्लस 5 है तो 5। अब एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करता है कि एक्स क्यू आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 यहाँ एक्स आ गया, ये हो जाएगा माइनस है प्लस है माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा -4 और प्लस एक्स, ये आएगा -3x स्क्वायर, यहाँ प्लस 4x और माइनस एक्स प्लस 3x और प्लस 5 है तो 5। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। फिर बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि -3x स्क्वायर है तो क्या मल्टीप्लाई करें -3, यदि यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर -3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3। ओके तो कितना जाएगा यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल है, कितना गया 5 3 8 यहाँ गया 8। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर 8, ये दोनों हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या लिखना है पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते, तो ये दोनों रहा यहाँ पर आंसर। चलते हुए क्वेश्चन पे चलिए, इसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 का सोल्यूशन देखते हैं। P ऑफ x का मान दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पर g ऑफ x का मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमेशा लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करना है, g ऑफ x से p ऑफ x में भाग करना है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भागे x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इससे क्या गुणा करे ताकि किया जाए, तो बताइए माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस में चाहिए तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस टर्म लेंगे और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। बाई द वे डिसाइड नहीं कर पाए कि यहाँ पर क्या लें ताकि ये कट जाए, इसका उपाय हम क्या बताए थे, तो यहाँ पर जो है उसको नोट कर लीजिए, अब बटा में इसको नोट कर लीजिए। ओके अब तो ये पूरा टर्म किस में आएगा माइनस में आएगा, एक्स पावर 4 बटा एक्स स्क्वायर कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें हम किसी गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स पावर 4। अब ये प्लस माइनस माइनस ये आएगा -2x स्क्वायर, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको नोट कर देते हैं 2x स्क्वायर, यह -5x है तो -5x, यहाँ +6 है तो +6। अब माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करते किया जाए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ 2 तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, ये माइनस ये इसमें कुछ नहीं होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, यहाँ कितना आएगा -5x और ये आ गया 10। तो ये वाला है भागफल, ये वाला है शेषफल, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे भागफल q ऑफ x बराबर कितना है -x स्क्वायर -2 और ये लीजिए शेषफल g ऑफ x बराबर शेषफल को हम क्या लिखते हैं r ऑफ x लिखते हैं ना, तो शेषफल r ऑफ x बराबर -5x + 10, ये हो गया आंसर। चलिए तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में दिया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी इसे बोला गया है जो पहला बहुपद ये वाला है ना, आपको इससे इसमें भाग करना है, भाग करके बताना है क्या ये वाला इसका गुणनखंड है। तो बताइए इस बहुपद से इसमें भाग करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये वाला इसका गुणनखंड है। तो यदि पहला बहुपद इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो ये वाला इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, t स्क्वायर -3 से किस में भाग करना है, 2t के पावर 4 प्लस 3t³ -2t स्क्वायर -9t और -20 12। ओके हमें क्या करना है, इसी से इसमें भाग करना है। चलिए देखते हैं। तब बताइए टी स्क्वायर में कैसे गुणा करें, 2t के पावर 4 आ जाए तो किसे गुणा करना होगा 2t स्क्वायर, ये कितना आएगा देखिए, तो
2t के पावर 4। अब ये गुणा करते हैं माइनस प्लस माइनस, और 3 दूना 6t², तो t² का सामने लिखते हैं यहाँ पर, तो माइनस 6t²। ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा 3t के पावर 3, और ये कितना है 6 में से 2 गया 4, यानी प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब बताइए t² में क्या गुणा करें ताकि 3t³ आ जाए, तो कितना आएगा 3t, तो कितना आएगा t² इंटू 3t कितना हो जाएगा 3t के पावर 3। और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, और कितना आएगा 3 3 का 9t। अब ये माइनस है प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाते हैं, कितना बचेगा 4t² और माइनस 12। t² में क्या गुणा करते हैं 4t², तो किसे गुणा करना होगा 4 से, तो प्लस 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 4t²। ये है माइनस से प्लस, माइनस प्लस माइनस 12, तो ये माइनस से प्लस है कैंसिल, तो कितना गया 0। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं शेषफल 0 है, तो लिखिए चूँकि यहाँ शेषफल बराबर 0 है, इसलिए t² माइनस 3, t² माइनस 3 क्या है, तो 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है, हो गया आंसर। यदि शेषफल 0 नहीं है तो क्या बोलते हैं ये गुणनखंड नहीं है। तो ये हो गया। अब चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन में रहता क्या ये इसका एक गुणनखंड है, उसमें नहीं बोला था कि आपको भाग करके ही पता करना है, कोई और तरीका हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो t² माइनस 3 का हम शून्य निकालेंगे, तो बताइए t² माइनस 3 का शून्य क्या आएगा प्लस माइनस √3 आएगा। तो प्लस माइनस √3 के मान को इसमें हम पुट करेंगे, यदि वो दोनों वैल्यू इसको 0 कर देगा तो 100% कंफर्म है कि ये वाले से क्या होगा गुणनखंड होगा। यदि 0 नहीं कर पाता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो ये भी तरीका होता है, इसे आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपसे बोलें कि x माइनस 1 x² प्लस 2x प्लस 5 का गुणनखंड है, यानी ये वाला बहुपद क्या इसका गुणनखंड है। तो दो उपाय है, आप इससे इसमें भाग कीजिए, अब भाग करके शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। एक और तरीका है, क्या तरीका है बताइए, इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या है x बराबर 1। अब इस x के मान इसमें पुट कीजिए, x का मान 1 रखे, 1² 1 प्लस 2 1 2 और प्लस 5 5 2 7 1 8, यहाँ 8 है, ये 0 आया नहीं आया ना, तो यही वाला इसका गुणनखंड नहीं है। यानी यदि हम इसमें भाग करें ना तो कंफर्म में शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, बट इसमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो भाग करके ही जांच करना है, इसलिए भाग करके ही जांच करेंगे। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इससे इसमें भाग करना है, हमको किसे भाग करना है x² प्लस 3x प्लस 1 भागे 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब बताइए x² में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3x के पावर 4 है, तो कितना आएगा 3x², तो कितना आएगा यहाँ 3x के पावर 4, ये प्लस 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 3 3 का 9x³ प्लस 9x³ प्लस प्लस ही रहेगा, कितना आएगा 3x²। ये माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 9 माइनस 4x³ माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x²। यहाँ पर क्या है बाकी 2x और प्लस 2 यहाँ पर। अब बताइए x² में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि -4x³ है, तो यहाँ पर लेंगे -4, यहाँ x² है x³, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करना होता है, कितना है -4x³ प्लस माइनस माइनस 4 3 12x², फिर कितना आएगा -4x। तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस से प्लस से माइनस से प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -10 और प्लस 12, तो 2x² प्लस में आएगा, या प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6x, या प्लस 2 है तो 2। अब इसमें क्या गुणा करता है कि ये जाए, यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना जाएगा 2, या कितना जाएगा 2x² प्लस 6x और प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, ये सब कैंसिल यानी 0। ओके, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ शेषफल बराबर 0 है, तो 0 है तो इसलिए x² प्लस 3x प्लस 1 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का क्या है सवाल में क्या पूछा था गुणनखंड है।
यहाँ बोला गया कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ देखिए शेषफल कितना यहाँ है 0, इसलिए क्या लिखेंगे ये वाला इसका गुणनखंड है, तो क्या लिख देंगे गुणनखंड है, ये हुआ आंसर कंप्लीट। तो चलिए ये करा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका, तो 2 का 3 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इससे इसमें भाग करना है। ओके चलिए भाग देते हैं। तो क्या करना है हमें x³ माइनस 3x प्लस 1 भागे x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए भाग कर देखते हैं। अब देखिए x³ में क्या गुणा करते हैं कि x के पावर 5 है, तो कैसे गुणा करेंगे x² से। अब इन सभी पद से इसमें गुणा कर देते हैं x³ इंटू x² x के पावर 5 माइनस प्लस माइनस 3x², फिर कितना आएगा 1 इंटू x², तो यहाँ x² ही रहेगा। ओके तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये कैंसिल, -4 प्लस 3 तो कितना आएगा -x³ आएगा, और ये दोनों सेम में तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस क्या बचेगा 3x और प्लस 1। अब देखिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो किस में करेंगे यहाँ पर -1 से, तो यहाँ कितना आएगा -x³ माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1, तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस से प्लस, ये कैंसिल कितना गया 2 आ गया। तो फिर यहाँ लिख देंगे चूँकि यहाँ शेषफल इक्वल टू 2 है, इसलिए ये इस बहुपद का गुणनखंड है, ये हुआ आंसर। अब यहाँ क्या लिखना है पिछले क्वेश्चन का देख सकते हैं सोल्यूशन, उसके आधार पर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना है। अब देखिए ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद का घात कितना है 4, इसका अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। तो 4 में आपको 2 शून्यक दिया गया है, बाकी 2 आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम सबको पता है कि हम लोग किस घात वाले बहुपद शून्यक निकाल सकते हैं। तो 1 घात वाला निकाल सकते हैं, 2 घात वाला निकाल सकते हैं। इवन 9th क्लास में 3 घात वाला भी सीखना था, बट यहाँ 4 घात वाला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ 2 शून्यक दिया है ना, इस 2 शून्य की मदद से हम इसका क्या होगा एक गुणनखंड मिलेगा, गुणनखंड से इसमें भाग करेंगे तो हमें एक द्विघात बहुपद मिलेगा। उस द्विघात बहुपद जो 2 शून्यक होगा वही इसका 2 शून्यक होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल में जितना दिया उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको दिया गया इसके अन्य सभी शून्यक निकालना है। क्या है बहुपद है, इस बहुपद का नाम क्या लेते हैं p(x). तो p(x) इक्वल टू कितना दिया है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ओके अब बोल रहा है यदि इसके 2 शून्यक, यानी ये दोनों क्या है शून्यक है, तो यहाँ पर लिख देंगे √5/3 और ये चलिए यानी x बराबर √5/3 और x बराबर -√5/3 p(x) के 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं। सिंपल। तो बताइए जब ये दोनों शून्यक है तो यानी x -√5/3 क्या होगा एक गुणनखंड होगा, और यहाँ x प्लस √5/3 क्या होगा गुणनखंड होगा। चाहिए इसको यहीं से देखिए, यहीं से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x -√5/3 बराबर 0। ओके और यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, इसे x प्लस √5/3 बराबर 0। तो जब ये भी गुणनखंड ये भी गुणनखंड, तो दोनों का गुणनफल भी क्या होगा गुणनखंड होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर x -√5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ऐसे बताइए कितना आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला a² माइनस b²। तो √5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ओके इसके बाद क्या हो जाएगा x² माइनस रूट है तो रूट स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा 5/3 बराबर 0। यदि इसका एलसीएम निकालते कितना आएगा 3, यहाँ 3x² माइनस 5 बराबर 0। ऐसे कितना आएगा 3x² माइनस 5 बराबर 0, ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 3x² माइनस 5 भी क्या है p(x) से गुणनखंड है। तो लिखेंगे इसलिए 3x² माइनस 5 p(x) का एक गुणज है या गुणनखंड है। ओके एक गुणक है लिख सकते हैं या गुणनखंड लिख सकते हैं, एक गुणनखंड है। अब कैसे गुणनखंड जांच करना है तो बताइए इसका शून्य क्या आएगा, तो शून्य का आएगा यही प्लस -√5/3, इसे पूर्ण करेंगे तो पक्का 0 कर देगा। ओके अब जब ये वाला इसका गुणनखंड है तो इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। चलिए भाग देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे इससे यानी 3x² माइनस 5 से उसमें भाग करेंगे, यानी 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5।
चलिए अब तो इससे इसमें भाग रहा कितना है, देखिए तो 3 तो 1 होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, किसे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ क्या आएगा 3x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। ओके, आप यहाँ कहीं भी लिखिए उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो माइनस हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 6x³ प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब बताइए 3x स्क्वायर में कैसे मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, तो 3 है यहाँ 6 है, तो कैसे गुणा करना होगा 2 से, और यहाँ x स्क्वायर है x³ तो कैसे गुणा करना होगा x से। तो कितना है यहाँ पर 3 दूना 6x³ माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10, कितना है यहाँ पर 5 दूना 10x, ये माइनस से माइनस से प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कितना गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी पूरा 3x स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ भी क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल कितना गया 0। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं p ऑफ x यानी इसके बराबर लिख सकते हैं भाज क्या बोलते हैं, भाजो गुणे भागफल, यानी यहाँ कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये जो बहुपद था उस बहुपद का एक गुणनखंड ये है, तो द्विघात बहुपद से कितना शून्य का है, 2 शून्य, तो यही दोनों शून्य हमको दिया गया था सवाल में। ओके, तो अब बताइए बाकी जो गुणनखंड है तो इसका तो शून्य का निकाल सकते हैं ना, तो इससे 2 शून्य का आएगा, वही इसके दोनों बाकी शून्य होंगे। तब हम क्या करेंगे, इसका शून्य का निकालते, इसका शून्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसका शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करें, देखिए कैसे सॉल्व हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स अब प्लस एक्स, अब प्लस यहाँ 1 है तो 1। अब इस दोनों पद में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन है, कितना आएगा x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन हो गया था, कितना आएगा x प्लस 1, यहाँ 0 है तो 0, यानी x प्लस 1 दोनों गुणनखंड सेम आया है, तो किसी को लिखते हैं यहाँ पर 0 है, x का वैल्यू कितना आएगा -1, यानी क्या हुआ -1 इसका एक शून्य है। तो सर बाकी 2 को निकालना तो दोनों बार -1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते अतः p ऑफ x के अन्य 2 शून्य क्या है -1 है, ये हुआ आंसर। सिंपल। अब देखिए भाई तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ गया, अब जो आंसर है सही है गलत है जज करना क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे उस बहुपद में पुट करेंगे p ऑफ x में, यदि 0 कर देता है तो सही है, अदरवाइज क्या है गलत। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि यदि इतना को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना आता है, तो g ऑफ x क्या तरह। ओके, चल देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला बताइए इसमें क्या दिया है, क्या दिया है यदि इतना को, तो इतना को इसको p ऑफ x लिखते हैं, चलिए p ऑफ x बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके, g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो भागफल माने q ऑफ x, तो q ऑफ x कितना दिया है x माइनस 2, और शेषफल यानी r ऑफ x ये कितना दिया है -2x प्लस 4। तो बोल रहा है g ऑफ x क्या करें, एंड g ऑफ x इक्वल टू वाट। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है ना, क्या निकालना है, भाजक निकालना है, क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो चलिए तब बताइए सब में क्या रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं कि रिलेशन पढ़े लोग, यहाँ लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार होता है p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। चलिए अब देखिए p ऑफ x का मान है कितना दिया है, तो p ऑफ x का मान दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर g ऑफ x का मान, तो g ऑफ x का मान नहीं दिया, यहाँ रख देते हैं, इंटू q ऑफ x का मान कितना दिया है x माइनस 2, तो यहाँ लिखते x माइनस 2, अब प्लस r ऑफ x का मान कितना दिया है -2x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, g ऑफ x, तो सब धीरे धीरे उधर वाले को इधर भेजेंगे। तो बताइए ये टर्म प्लस माइनस माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये प्लस माइनस माइनस है, यानी -2x इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +2x प्लस 4 इधर क्या हो जाएगा -4, बराबर है कितना बचेगा g ऑफ x इंटू x माइनस 2। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पाएगा एक काम करते हैं, इस पूरा को इधर लेते हैं, तो g ऑफ x इंटू x माइनस 2 बराबर यहाँ कितना रहा, देखिए x³ है और कहीं x³ है नहीं है, तो इसको नोट कर लेंगे, यहाँ -3x स्क्वायर और कहीं x स्क्वायर है नहीं, इसको उतार लेंगे -3x स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2। हमें किसका मान निकालना है, g ऑफ x का मान निकालना है, जैसे g ऑफ x का मान कितना आएगा, तो g ऑफ x बराबर आ गया
एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये गुणा में था, इधर भाग में हो जाएगा, तो भाग में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। तो जी ऑफ एक्स का मान निकालने के लिए हमें x माइनस 2 से इसमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो कैसे भाग करेंगे, सिंपल सी बात है, x माइनस 2। तो ये दो तरीका है, कितना तरीका है, दो तरीका। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए या डायरेक्टली भाग कर दो। चलिए भाग करते हैं, यहाँ कितना आएगा, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ओके चलिए अब देखिए कितना आएगा, x में क्या मल्टीप्लाई करके एक्स क्यू आएगा, कितना आएगा यहाँ पर x² से गुणा करना होता है, कितना आएगा एक्स क्यू माइनस प्लस माइनस 2x²। तो ये माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, ये दोनों कैंसिल, कितना आएगा प्लस 2 माइनस 3, तो आएगा माइनस x² प्लस 3x माइनस 6। अब x से क्या मल्टीप्लाई करके माइनस x² आएगा, तो क्या लेंगे माइनस x, तो कितना आएगा माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस से प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये माइनस प्लस 3 और माइनस 2, तो x आएगा और माइनस 2। अब x माइनस 2 यहाँ भी x माइनस 2 कैसे गुणा कर देंगे, प्लस 1 से, तो यहाँ गया प्लस 1, ये कितना जाएगा x माइनस 2, ये माइनस से प्लस ये हो गया, कैंसिल ये हो गया 0। ओके तो क्वेश्चन में क्या था, इतना कोई को बहुपद जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल से इतना जी ऑफ एक्स का मान ज्ञात करें। तो जी ऑफ एक्स का मान कितना आ गया, यानी इतना, यहाँ लिख देंगे, इसलिए जी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस x प्लस 1, ये हुआ आंसर। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, बहुपद p ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। ओके तो इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है, ये अलग अलग लोगों का आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे ना जो इन कंडीशन को पूरा करेंगे। ठीक है तो पहला के विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है, और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन की कंडीशन को क्या करना है, हमें पूरा करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया कि किसी 5 गाँव का नाम लिखें, क्या सबका आंसर फिक्स होगा, नहीं होगा। इसमें कंडीशन क्या है, तो सिर्फ 5 गांव का नाम लिखना है, कौन गांव का नाम लिखना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। उस तरह आपको इसमें एग्जांपल सोचना है, तो ऐसे एग्जांपल सोचना है जो विभाजन एल्गोरिथम को और दिए गए क्वेश्चन कंडीशन को क्या करें, पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को देखने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ओके तो संख्याओं का जब हम भाग पढ़े थे लोग, तो विभाजन एल्गोरिथम हमको शुरू से ही याद है, मैंने पहले से भी आप लोगों को पता होगा क्या था विभाजन एल्गोरिथम, तो था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके जैसे कि याद कीजिए लोग, मान लीजिए हमको 21 में भाग करना है 5 से, तो यहाँ पर 21 क्या है, भाज्य है, 5 क्या है, भाजक है, तो ये भागफल कितना आता है 4, ये कितना आ गया 1, तो ये क्या है शेषफल। तो इसमें एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे लोग कि जो यहाँ पर शेषफल आता है ना, ये हमेशा क्या होता है, भाज्य से कम आता है, भाजक से क्या आता है, कम आता है। कि जो भाजक 5 है ना, तो शेषफल यहाँ पर 5 से हमेशा कम आएगा, यानी 5 है तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 बढ़ के कभी 5 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है। ओके तो शेषफल का मान हमेशा क्या था, भाजक से कम था। तो ये तो था संख्याओं के बारे में जो पढ़े थे तब था, बट आज हम बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो ये भी सब चीज़ सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा बदलाव क्या है, तो यहाँ पर शेषफल जो आएगा ना, शेषफल इसका घात भाजक के घात से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। मैं इसे घात दिया 4, ये घात क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट कभी 4 नहीं हो सकता। ठीक है कभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का घात सेम हो जाए, जी पॉसिबल है। कब हो सकता है, तो यदि यह क्या हो, इसका घात 0 हो और इसका भी घात 0 हो। जैसे मान लीजिए हम सुपर भाजक के रूप में लिए हैं 7 का लिए हैं 7 और शेषफल आ गया 1, तो बताइए यहाँ पर जो भाजक है इसका घात कितना है 0, और यहाँ शेषफल का भी घात क्या है 0, तो घात तो सेम है, बट यहाँ पर जो शेषफल इससे क्या है, कम है, शेषफल क्या है, इससे कम है, तो कम ही होना चाहिए। तो चलिए विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा सा समझते हैं और शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लोग भाजक को क्या लिखते हैं बाबू, p ऑफ x, भाजक को g ऑफ x, भागफल को q ऑफ x और शेषफल को r ऑफ x। तो ये है विभाजन एल्गोरिथम। इसका कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन होता है कि इसका घात g ऑफ x का घात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट बराबर भी हो सकता है। किस केस में बराबर होगा, जब ये शून्य घात वाला हो, ये भी क्या हो, शून्य घात वाला हो। तो जब शून्य घात वाला हो तो कंफर्म कोई ना कोई संख्या होगा, तो संख्या हो तो इसका वैल्यू क्या हो, इससे कम होना चाहिए। ठीक है तो चलिए, तो ये तरह विभाजन एल्गोरिथम इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल लेना है चारों का जो इस कंडीशन को पूरा करे, साथ साथ इस कंडीशन को भी पूरा करे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल में दिया है घात ऑफ p ऑफ x बराबर क्या हो, घात ऑफ q ऑफ x, घात ऑफ q ऑफ x। ओके अब सोचिए p ऑफ x और q ऑफ x घात बराबर कब होगा। तो चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा बताने पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए थे, वो काम करेंगे। तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ कोई एक बहुपद है, तो चलिए मानते हैं p ऑफ x बहुपद है। ओके और एक कोई दूसरा बहुपद है q ऑफ x, तो मान लीजिए दूसरा कोई बहुपद है g ऑफ x, ऐसा कुछ भी हो सकता है मान लेते हैं।
ओके, तो बताइए दो बहुपद के गुणनफल करने से जो बहुपद आता है उसका घात क्या होता है? तो बात हम पढ़ते हैं, मानिए इसका घात दिया है 3, इसका घात दिया है 2, तो जब गुणनफल करते हैं तो घातों को जोड़ते हैं तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी इसका घात कितना होगा 5 होगा। तो चलिए मान लेते हैं सपोर्टेड एक क्यू ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, दो अलग अलग क्या है बहुपद है, दोनों के जोगफल से जो बहुपद हमें यहाँ मिलेगा बहुपद, इसका घात क्या होगा? तो चलिए इसका घात मानिए 5 है, इसका घात है 4, तो जोड़ने से जो बहुपद मिलता है उसका घात क्या होता है? तो जो बड़ा वाला घात होता है वही हो जाता है 5। मान चलो दोनों गुणा करते हैं, क्या करना है गुणा, जब गुणा करते हैं तो क्या आता है 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर इसमें इससे भाग करते हैं, यानी यहाँ पर भाग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ 5 है 4 है तो 5 में 4 कितना है 1, यहाँ कितना हो जाता है 1 हो जाता है, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये सब कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कब किए हैं लोग, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व बना रहे थे तब किए थे, तो थोड़ा बहुत इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो बोल रहे हैं पी ऑफ एक्स का घात और क्यू ऑफ एक्स का घात बराबर। चलिए तो मानिए पी ऑफ एक्स का घात हम कितना मान लें, एक हम इसका घात मान लेते हैं सपोर्टेड 2, कितना मान लेते हैं 2, इसका घात है 2 तो इसका भी घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स घात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और जब ये घात 2 है, यदि यहाँ पर घात है 3 रहे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, बट यहाँ 2 है तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि ये 2 ही रहे, यानी इसका घात 0 क्या होगा 0। और देखिए जब जी ऑफ एक्स का घात 0 है तो क्या 0 से कोई छोटा घात वाला हो सकता है, संभव ही नहीं है, यानी आर ऑफ एक्स का भी घात क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो ये रहा सिचुएशन। ओके, अभी बताइए 4 में कोई तीनों पद आप चौथा निकाल सकते हैं, तो काम करते हैं इन तीनों का एग्जाम्पल लिख लेते हैं और सॉल्व करके चौथा एग्जाम निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए तो काम करते हैं, तो बताइए जी ऑफ एक्स क्या मान लीजिए, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स जो हमें बहुपद माने उसका घात करना चाहिए 0, तो घात 0 माने क्या हुआ, कोई यहाँ पर संख्या होना चाहिए। चलिए मानिए हम ले लेते हैं 5, लेते हैं 5। ओके, अब देखिए क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स हमें क्या लेना है, तो द्विघात कोई बहुपद लेना है। चलिए मैं यहाँ पर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस मान लेते हैं 3, क्या लेते हैं 3। चलिए यहाँ लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस, चलिए मैं यहाँ 5x स्क्वायर, चलिए प्लस 3 लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, बस द्विघात है ना, बात करो। अब यहाँ पर दिया है आर ऑफ एक्स, तो आर ऑफ एक्स का घात क्या होना चाहिए, आर ऑफ एक्स का घात क्या होना चाहिए बाबू 0, तो यहाँ 0 घात में क्या 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है 0 घात वाला, बट हम ये भी जानते हैं कि आर ऑफ एक्स का मान जी ऑफ एक्स से तो नहीं कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ 5 से कितना लेते हैं 3 लेते हैं 2, चलिए 1 लेते हैं, कितना लेते हैं 1, आप 2 भी ले सकते हैं, और कोशिश करेंगे 5 से क्या रहे कम रहे। चलिए अब इस कंडीशन के अनुकूल पी ऑफ एक्स का मान निकालते हैं, तो देखिए पी ऑफ एक्स कितना आएगा, तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, यानी 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अब प्लस कितना आ जाएगा आर ऑफ एक्स यानी 2, ये कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 3 15 प्लस यहाँ 2 है तो 2, ये कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस 15 2 17, तो हो गया। तो हमने जी ऑफ एक्स एग्जाम्पल लिया 5, क्यू ऑफ एक्स इतना लिया, आर ऑफ एक्स इतना लिया, और पी ऑफ एक्स का मान इतना गया। तो ये रहे सभी एग्जाम्पल, यानी उदाहरण है। अब चलिए चेक करते हैं क्या वाकई में ये कंडीशन पूरा कर रहे थे, यानी विभाजन एल्गोरिथम को पूरा कर रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम पूरा हो रहे हैं, क्या करते हैं लोग, तो भाजक से भाज्य में भाग करते हैं। इसमें भाजक क्या था जी ऑफ एक्स, यानी 5 किसमें भाग करेंगे पी ऑफ एक्स में, यानी 5x स्क्वायर प्लस 17। अब चेक करते हैं भागफल एक्स स्क्वायर प्लस 3 और शेषफल 2 आता है कि नहीं आता है, तो भाग कीजिए। तो कितना आएगा, किसे गुणा करना पड़ेगा हमें, 5 से किसे गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा 5x स्क्वायर, खत्म, ये माइनस से कट गया, यहाँ 17 है तो 17। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 17 आ जाए, या उससे कम है, तो 5 3 15, ये कितना आएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, हो गया। तो भागफल कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, शेषफल कितना आ गया 2, और भाजक है 5 आ गया, यानी कंडीशन पूरा कर रहा है 13 आंसर। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अब इसका 2 नंबर देखते हैं, 1 नंबर कंप्लीट, अब 2 नंबर देखते हैं। चलिए तो 2 नंबर में क्या दिया है, क्यू ऑफ एक्स का घात आर ऑफ एक्स के घात के बराबर होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स का घात आर ऑफ एक्स के घात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 नंबर के लिए कंडीशन क्या दिया है, तो घात ऑफ क्यू ऑफ एक्स बराबर घात ऑफ आर ऑफ एक्स। ओके, तो सबसे इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं। विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। शर्त क्या है, तो आर ऑफ एक्स का घात और क्यू ऑफ एक्स का घात क्या मुझे बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए मानिए इसका घात हम लेते हैं कितना, चलिए इसका घात हम लेते हैं 1, इसका घात कितना लेते हैं जी ऑफ एक्स का, चलिए तो जी क्यू ऑफ एक्स का घात कितना लेते हैं 2 लेते हैं 2, तो जी ऑफ एक्स का घात क्या होगा, इससे बड़ा होगा, एक काम करते हैं ना, इसको हम 0 घात लेते हैं 0, इसे बोला है, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, क्या चाहिए सेम, कोई बात नहीं, इसको भी हम 0 घात लेते हैं 0 घात। ठीक है, तब बताइए क्यू ऑफ एक्स का घात 0, आर ऑफ एक्स का घात 0 है। ओके, तो इसका घात क्या लेना, इसका घात आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 1 लेते, चलते हैं 1,
क्या ले लिए 1। तो ये 1 है 0, तो 1 + 0 कितना आएगा 1। तो पी ऑफ एक्स का भी घात क्या होगा कॉन्फर्म में 1 होगा। तो इस कंडीशन के अनुकूल आपको कोई एक एग्जाम्पल सोचना है। ओके, देखिए फिर से जैसे बोला क्यू ऑफ एक्स का घात उतना ही आर ऑफ एक्स का घात। चलिए क्यू ऑफ एक्स घात हमने मान लिया 0, तो आर ऑफ एक्स का घात कितना होगा 0। अब यहाँ जो जी ऑफ एक्स है जिसे हमको भाग करना है, इसका घात क्या होगा, तो इसका घात कुछ भी हो बस इससे क्या होना चाहिए बड़ा, इससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके लिए कोई तो काम करते हैं, जी ऑफ एक्स का एग्जाम्पल को लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स कितना ले एक घात वाला, चलिए x + 2 क्यू ऑफ एक्स, अच्छा 0 घात वाला चाहिए, चलिए मान लेते हैं ले लेते हैं 3। आर ऑफ एक्स चलिए मान लेते हैं 5, कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, अब बताइए इस कंडीशन को अनुकूल क्या पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, यानी इतना इंटू इतना। तो बताइए इसको गुणा कराइए तो कितना आएगा, चलिए गुणा करते हैं x + 2 इंटू 3 और प्लस शेषफल कितना है 5, तो कितना आएगा 3x + 6 और +5, यहाँ के 3x और +6 5 11। तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स आ गया। ओके, अब देखते हैं वाकई में विभाजन एल्गोरिथम की कंडीशन को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो भाग देके चेक कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जी ऑफ एक्स में किसे भाग करेंगे पी ऑफ एक्स में, जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में। तो x + 2 हो गया, क्या करना हमें 3x + 11। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि कट जाए 3 से, तो कितना आएगा 3x और +3 दूना 6, ये माइनस ये कैंसिल, 11 में 6 कितना गया 5। अब देखिए क्या भागफल 3 आया है, तो यहाँ भागफल 3 है, शेषफल 5 है, शेषफल 5 है, और यहाँ भाजक x + 2 इन सभी कंडीशन पूरा हो रहा है। ओके, अब इसमें एक कंडीशन क्या था, तो जो घात क्यू ऑफ एक्स है वही घात आर ऑफ एक्स है। देखिए तो क्यू ऑफ एक्स का घात कितना है, इसमें देखिए क्यू ऑफ एक्स का घात कितना है 0, आर ऑफ एक्स का घात कितना है 0, हो गया पूरा। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल सोच सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 हो गया, 2 हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर। चलिए तो 3 नंबर में क्या दिया है, घात आर ऑफ एक्स बराबर 0। ओके, यानी जो आर ऑफ एक्स है यानी क्या बोलते हैं शेषफल, इसका घात क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए 0। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पर लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, इसका घात है 0। ओके, अब बताइए 0 के अनुकूल इसके तो बहुत सारे घात हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आप, इसमें चाहते हैं जो एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, चलिए इसका घात मान लीजिए कितना लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर इसका 1 ले लेते हैं, इसका हम कितना लेते हैं मान लीजिए इसका भी 1 ले लेते हैं। तब बताइए ये 1 ये 1, तीसरा घात कितना आएगा कॉन्फर्म में 2 है, कितना आएगा 2, ये सभी क्या है घात है। तो चलो अब इसके अनुकूल एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए जी ऑफ एक्स बराबर हम क्या मान लें, तो एक घात वाला, चलिए x + 2 मान लेते हैं। फिर क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स भी हमें एक घात वाला चाहिए, एक घात वाला क्या मान लें x मान लेते हैं। ओके, आर ऑफ एक्स 0 घात, 0 घात में क्या हो कोई संख्या लेंगे, चलिए 7 ले लेते हैं। अब इतना दिया तो हमें किसका मान निकालना है, पी ऑफ एक्स का मान निकालना है। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो कितना है देखिए x + 2 इंटू एक्स और प्लस शेषफल कितना है 7 है, कितना जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x + 7 है तो 7। तो ये हो गया आपका आंसर, एन एग्जाम्पल हो गया। अब चेक करते हैं विभाजन एल्गोरिथम पूरा करता है कि नहीं करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो जी ऑफ एक्स यानी क्या है x + 2, किस में भाग करेंगे हम पी ऑफ एक्स में, यानी x² + 2x + 7 भाग कीजिए। तो x में क्या गुणा करें x आ जाए, x आ गया, तो x² और + 2x, ये माइनस माइनस खत्म है, कितना गया 7, तो शेषफल कितना आ गया 7 आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन क्या था कि जो शेष है उसका घात क्या होना चाहिए 0, तो घात 0 आ गया। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।